बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पूर्णिया में चुनावी रैली का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की जनसभा में अजीबोगरीब बयान दिया है। उनकी बात सुनकर पहले तो अजीब लगा, फिर माजरा समझ में आ गया। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी ने लोगों से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं तो पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की अपील कर दी। हालांकि ऐसा है नहीं। उन्होंने अपने भाषण में बोला कि जो लोग बीमा भारती को नहीं चुनेंगे तो इसका मतलब वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को वोट नहीं देने की अपील करते हुए ये बातें कही। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्णिया में सोमवार को तेजस्वी यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ सिर्फ एनडीए या इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई है। अगर आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को नहीं चुन रहे हैं तो फिर ये साफ है कि आप एनडीए को चुन रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि किसी के धोखे में नहीं आना है। उन्होंने पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने इस दौरान, आप भी सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी ने एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर दी। दरअसल तेजस्वी ने जनसभा के दौरान जो कुछ कहा है वो पिछले दिनों आए उनके बयान का महज विस्तार है। उन्होंने एनडीए को वोट करने की अपील नहीं की है। पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो लोग बीजेपी के साथ हैं। एक रैली में उन्होंने पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट भी बता दिया था। आपको बता दें, पूर्णिया में पप्पू यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, मगर आरजेडी ने ये सीट अपने खाते में ले ली और जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती को टिकट दे दिया। जिसके बाद पप्पू यादव बगावत पर उतर आए और पूर्णिया से निर्दलीय ही मैदान में उतर आए। तो वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बयानबाजियों पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आपको सुनाते हैं। मैं उन राजाओं से आग्रह करूंगा कि शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंको, क्योंकि हर लोगों का घर शीशा का ही है। एक पत्थर से सारे घर चूर हो जाए। और जो बात लगातार उनके द्वारा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की। बीमा भारती और पप्पू यादव के अलावा जेडीयू से संतोष कुशवाहा पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी को पूर्णिया में पप्पू यादव की उम्मीदवारी से आरजेडी के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव समेत कई विधायक और एमएलसी पूर्णिया में जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।